फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है किंगडम मोनेरा। हमने पिछली क्लास में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने जो वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर थे उनके द्वारा किस प्रकार से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्या क्या बेसिक फीचर्स है, उन सब के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा। चलिए किंगडम मोनेरा को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है और साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं जो आगे के जो जीव होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे अलग होंगे, तो इस कैरेक्टर को हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात की जाए, मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमको पता है कि मोनेरा सबसे प्रिमिटिव और सबसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहला कैरेक्टर को मैंने लिखा है, दे आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यूनि मतलब सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव बॉडी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सेकंड मैंने लिखा है कैरेक्टर, सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। जो बैक्टीरिया होते हैं या जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है या तो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होगी या तो म्यूरिन नामक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होगी। ठीक, फिर आते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सबसे नेकेड है, सबसे नेकेड न्यूक्लियस है इसमें, और साथ साथ प्रिमिटिव होने के कारण इसमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं। ठीक, देन फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है, डीएनए इज नेकेड। मतलब इसमें जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। नेकेड होता है मतलब उसके जो साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, एक साइटोप्लाज्म बिखरे हुए रहते हैं। क्योंकि इसमें नेकेड डीएनए के कारण इसे हम लोग कोइल्ड फॉर्म में न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइल्ड होता है। कोइल्ड स्ट्रक्चर मतलब ऐसी प्रकार से घुमावदार इसके डीएनए होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड या फाल्स डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट में, इफ प्रेजेंट फ्लैजिला इज सिंगल स्ट्रेन। यदि कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उनमें जो फ्लैजिला होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल स्ट्रेन होंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है, जैसे प्रोटोजोन्स हो गया, उसमें जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला कैसे होते हैं? वो फ्लैजिला होते हैं मल्टी स्ट्रैंडेड। ठीक, मल्टी स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक, देन आते हैं इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो न्यूट्रिशन वेरियस टाइप से होता है। एक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए, जैसे कि सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, कीमोऑटोट्रोप्स होता है, फोटोऑटोट्रोप्स होता है और सिम्बायोटिक होता है। और इसी न्यूट्रिशन के आधार पर हम अलग अलग क्या होता है बैक्टीरिया के टाइप्स देखते हैं। ठीक, देन आता है इनमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल मतलब जिसमें गैमेट्स या प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल जो होता है वो बाय द ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर के थ्रू होता है। और एसेक्सुअल मतलब जिसमें बाइनरी फिजन हो सकता है या कुछ प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या फिजन के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर के द्वारा होती है। साथ ही साथ इंटरनल कंपार्टमेंटाइजेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्योंकि इसमें इंटरनल कंपार्टमेंटाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि सिंपल टाइप से है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है। तो ये बेसिक फीचर हो गया एक मोनेरा के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म में। पहला हमने देखा सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोइड्स के रूप में न्यूक्लियर डीएनए नेकेड होते हैं, फ्लैजिला यदि प्रेजेंट होता है तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें न्यूट्रिशन वेरियस टाइप का होता है, और प्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन लगभग सबसे ज्यादा एसेक्सुअल ही करते हैं। बाकी हम लोग सेक्सुअल में कुछ में देखते हैं। इसमें इंटरनल कंपैटिबिलाइजेशन नहीं पाया जाता। ठीक, अब आता है मोनेरा के क्लासिफिकेशन कि मोनेरा को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो इसके बेसिक दो ग्रुप्स हैं या दो क्लास हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब नया। आर्की मतलब जिसमें ऐसे बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करेंगे। अब बैक्टीरिया भी प्रिमिटिव हो सकता है और नया हो सकता है। तो जो प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो नए कैरेक्टर शो करते हैं उनको यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत हम एक एक करके पढ़ेंगे, मेथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिलस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके आर्की बैक्टीरिया के बारे में।
अब हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मतलब जो मोनेरास के जो क्लासिफिकेशन है उसमें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को बांटा गया है। उसमें से पहला है आर्कीबैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दे आर मोस्टली प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली प्रोकैरियोट होते हैं। ए हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशंस या इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी तो उस समय का इन्वायरमेंट बहुत ही हॉट था, बहुत गर्म इन्वायरमेंट था, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था। तो वहाँ पे उस कंडीशन में एक बैक्टीरिया पनपने लगे जिसको हम लोग आर्कीबैक्टीरिया बोल रहे हैं, जिसमें हाईली साल्ट कंटेंट पाए जाते हैं, जो मेराइन कंटेंट वाटर होता है। साथ ही साथ सल्फर युक्त स्प्रिंग पाए जाते हैं, जो गर्म सल्फर युक्त स्प्रिंग मतलब लहरदार हवाएं चलती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसकी वोल्केनो वॉल्स पर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल के गट पर भी पाए जाते हैं। तो कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हाईली साल्ट कंटेंट पर भी पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग पर भी पाए जाते हैं, वोल्केनो वॉल पर पाए जाते हैं, साथ ही साथ गट ऑफ एनिमल में भी पाए जाते हैं। थर्ड कैरेक्टर बोल रहा है देयर सेल वॉल लेक ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो आर्कीबैक्टीरिया होती हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की कमी होती है। साथ साथ जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? वो कीमोट्रोप्स होते हैं, जो केमिकल का यूज करके कि ऑटोट्रोप्स खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस आर्कीबैक्टीरिया को तीन फिर से ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जिससे पहला प्रकार है उसका मेथेनोजन। तो मेथेनोजन मतलब नाम से स्पष्ट है, मेथेन गैस आ रहा होगा, इसमें मेथेन वर्ड आ रहा है। चूंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है इसलिए इसमें रेस्पिरेशन जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें मेथेनो बेसिलस, मेथेनोकोकस और मेथेनो बैक्टीरियम आते हैं, ये सब एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी भी पनपते रहते हैं। साथ साथ ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत सारे काउस रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके गट में भी पाए जाते हैं मेथेनोजन। और जब वो गट में पाए जाते हैं तो जब कोई भी रूमिनेंट एनिमल जब फीड करता है खाना तो उसमें जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके वॉल में जो भी क्या बोलते हैं एंजाइम पाए जाते हैं उसको वॉल को ब्रेक करते हैं। और इसमें जब काऊ से काऊ डंग बाहर निकलता है तो काऊ डंग में जो हम लोग गोबर गैस का यूज करते हैं, जिसमें से हम कौन सा गैस प्राप्त करते हैं? मेथेन गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोगैस के रूप में यूज करते हैं। तो मेथेनोजन ही वो बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं बाय द काऊ डंग या फ्रॉम द काऊ डंग। काऊ डंग के द्वारा या काऊ डंग से हम लोग क्या बोलते हैं मेथेन गैस प्राप्त करते हैं इन द हेल्प ऑफ मेथेनोजन बैक्टीरिया। साथ साथ हेल्प किसमें करते हैं? सेलुलोज के फर्मेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब जिनकी जितने भी सेलुलोज होते हैं जो क्या बोलते हैं मेजरली प्लांट के जो लीफ होते हैं सेलुलोज से सेल वॉल पाई जाती है उसको भी फर्मेंटाइज करने का काम करते हैं। साथ साथ एक लगभग एटमॉस्फेरिक मेथेन जो होता है, जो मेथेनोजन होते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक मेथेन लगभग 65% ये प्रोवाइड करते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर का लगभग 65% मेथेन गैस कौन प्रोवाइड करता है? तो अकेला मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया पहला आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा मेथेनोजन। आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत मेथेनोजन। अब हम देखते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स होते क्या है, इसे क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? अब हम देखते हैं हेलोफिल्स। यदि हेलोफिल्स की बात की जाए तो हेलोफिल्स भी कहाँ पाया जाएगा? हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, ये भी प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो मेजरली एनारोबिक होते हैं, सबसे पहला कैरेक्टर। तो दूसरा है कहाँ पाए जाते हैं? सलाइन इन्वायरमेंट, जो हाईली साल्ट इन्वायरमेंट होता है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि साल्ट लेक हो गया, साल्ट मार्सेस हो गया, साल्ट पेन हो गया और एक्सेट्रा जो भी साल्टी एरिया होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। दे कंटेन अ केमिकल हेलोरोडोप्सिन। इसमें एक विशेष प्रकार का इस बैक्टीरिया में हेलोरोडोप्सिन नामक पिगमेंट केमिकल होता है, जो क्या करता है? जो क्लोराइड को सेल के अंदर पंप करता है और प्रिवेंट करता है सेलुलर डिहाइड्रेशन को। किसको प्रिवेंट करता है? सेलुलर डिहाइड्रेशन को। क्यों प्रिवेंट करता है? क्योंकि इसके पास एक केमिकल है हेलोरोडोप्सिन, ठीक है। देन आता है इसमें एक हेलोबैक्टीरियम, जो हमने एग्जांपल में लिखा है डेवलप पर्पल मेम्ब्रेन हैविंग फोटो रिसेप्टर पिगमेंट बैक्टीरियो रोडोप्सिन। इसमें जो हेलोबैक्टीरियम होते हैं उसमें एक पर्पल मेम्ब्रेन कलर का मेम्ब्रेन पर्पल मेम्ब्रेन एक फोटो रिसेप्टर डेवलप होता है पिगमेंट, जिसको जो होता है बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहलाता है, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है इस बैक्टीरियो रोडोप्सिन का? इस बैक्टीरियोडोप्सिन फंक्शन होता है लाइट की उपस्थिति में क्या करता है? प्रोटॉन पंप के द्वारा एटीपी के निर्माण में सहायता करता है। जो हेलोबैक्टीरियम के अंतर्गत जो मेम्ब्रेन पर्पल कलर का है, जो बैक्टीरियोडोप्सिन है, वो क्या काम कर रहा है? एटीपी के निर्माण में हेल्प कर रहा है। किसको?
इस हेलोफिल्स को। ठीक है, तो एटीपी के निर्माण में कौन हेल्प करता है? तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन नामक पिगमेंट हेल्प करता है। इसके एग्जांपल में आते हैं हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट और थर्ड टाइप आर्कीबैक्टीरिया को, थर्मोएसिडोफिलस। यदि थर्मोफिलस की देखें कैरेक्टर को हम, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो मेथेनोजन और हेलोफिलस से अलग होते हैं। यदि थर्मोफिलस की बात की जाए तो नाम से स्पष्ट है, थर्मो मतलब अधिक हीट वाले एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होंगे। साथ साथ एसिड जो हाईली एसिडिक एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होंगे। तो इसी कारण ये कहाँ पाए जाते हैं? बोथ एक्सट्रीम हीट एंड वेरी लो पीएच अप्रोक्स 2, कितने? 2 लो पीएच पर पाए जाते हैं। कौन? थर्मोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं सल्फोबोलस, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस नामक बैक्टीरिया आते हैं। साथ ही साथ ये भी कैसे बैक्टीरिया होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया है। और यदि इसकी बात की जाए तो एक ऑक्साइड जो सल्फर ऑक्साइड होते हैं, ये चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण कर रहे हैं? एसिड का, क्योंकि इनका पीएच बहुत ही लो है। इसलिए जो सल्फर है, जो ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन होकर के इसमें जो पानी की सहायता से क्या कर रहे हैं? एसिड का निर्माण कर रहे हैं और एनर्जी को बना रहे हैं। जैसे उसमें भी एनर्जी बन रहा था, अभी हेलोफिलस में हमने देखा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था कुछ पिगमेंट द्वारा। ठीक, इसमें क्या खूबी होती है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्सट्रीम हीट और लो पीएच पर पाए जाते हैं। इसमें एक खूबी होती है कि इसमें स्पेशल ब्रांच ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो लिपिड के जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो क्या करती हैं? और फ्लूइडिटी को कम करती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना ज़्यादा पकड़ के रखेगा मेम्ब्रेन को। तो इसलिए कारण इसमें ज़्यादा ब्रांच होने के कारण इसमें फ्लूइडिटी कम हो जाती है, जिससे एक्सट्रीम हीट कंडीशन में भी वो इधर उधर मूव नहीं करते, इसमें एंट्रोपी कम रहती है, समझिए। ठीक है, साथ ही साथ एंजाइम दैट कैन वर्क एट लो पीएच, इसमें जो इस बैक्टीरिया में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो लो पीएच पर भी काम कर सकते हैं। एंजाइम दैट रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर, और अधिक टेम्परेचर में भी वो अपने आप को रेजिस्ट कर पाते हैं, मतलब अपने आप को रोक पाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम मर जाएंगे, ऐसे टाइप्स नहीं होता। ये थर्मोएसिडोफिलस क्या करते हैं? अधिक टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आता है सल्फोबोलस, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। तो इस प्रकार हमने आर्कीबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स देखे, उसके अंतर्गत आने वाले डिफरेंट ग्रुप्स को देखे, जिसमें मेथेनोजन, हेलोफिलस और थर्मोएसिडोफिलस था। तो ये आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने तीनों आर्कीबैक्टीरिया के स्पीसीज या उसके जो प्रजाति हैं, उसकी जो विभिन्न प्रकार की टाइप्स हैं, उसके बारे में देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।